नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल रीजन में मल्टीपल टाइम्स जो नोटिम इशू किए जा रहे हैं, जिसकी लेंथ जो है ये 3,500 किलोमीटर की है। और हमने ये कहा था उस टाइम में कि हो सकता है कि यहाँ पर जो भारत का कलाम सीरीज है इसमें K4 मिसाइल्स हो सकता है। लेकिन रिसेंटली अब यही अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत की तरफ से सक्सेसफुली K4 मिसाइल्स, एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल्स फ्रॉम INS अरिहाट। अरिहाट जो लास्ट ईयर अगस्त के टाइम में ही इंडक्ट किया गया था, इससे हमने K4 मिसाइल्स को लॉन्च किया है। और इस K4 मिसाइल्स की भी जो रेंज है वो 3,500 किलोमीटर की है। आप समझ सकते हैं कि जिस लेंथ की यहाँ पर नोटिम जारी की जा रही थी, इसमें हम लोग K4 मिसाइल्स को ही टेस्ट करने वाले थे। लेकिन जब भारत के तरफ से नोटिम जारी किया जा रहा था, चाइनीज जो स्पाई शिप है लगातार इंडियन ओशन में देखने को मिल रहे थे। खैर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हमारा जो K4 मिसाइल्स है जिसे लॉन्च किया गया है, ये हिडन तो है ही, साइलेंट और लीथल भी है। और DRDO को लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ड्यू टू टाइमिंग ऑफ इग्निशंस, प्रेशर चेंजेस और नेविगेशन सिस्टम के कारण। हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल से। और हम लोग ये भी बात करने वाले कि अब इस टेस्ट के साथ में चाइना की 60 से 70% जो रीजन्स है हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। और इस टेस्ट के साथ में हमारा जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। सो बात करते हैं शुरुआत से। 23 दिसंबर के दिन में भारत की तरफ से सक्सेसफुली K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया गया है। और ये टेस्ट किया गया है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहाट से, जिसे लास्ट ईयर ही INS अरिहंत के बाद में डिप्लॉय किया था। और इस K4 मिसाइल्स के टेस्ट के बाद में ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। और भारत का जो किलर K4 मिसाइल्स है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इसे यहाँ बिल्ड किया है। और आज से कुछ टाइम पहले भी हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर के आसपास में, जब बे ऑफ बंगाल रीजन में नोटिम जारी की गई थी। शुरुआत में जो इसकी मैक्सिमम लेंथ थी ये 1500 किलोमीटर के आसपास में थी। फिर इसके रेंज को एक्सटेंड किया गया, फिर कैंसिल किया गया, फिर अगेन यहाँ पर नोटिम जारी किया गया 17 से लेकर 20 दिसंबर के दिन में। फिर इसे भी यहाँ पर कैंसिल किया गया, क्योंकि नोटिम जारी करना और कैंसिल करना, इसके पीछे रीजन बताया जा रहा था कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की 1 2 नहीं 5 स्पाई शिप सर्विलांस कर रहे थे, जिसमें हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें डायांग ई हाओ है, शेन हाई ई हाओ, इसके बाद में लेन हाई 101 और लेन हाई 201। ये जो तमाम चाइनीज स्पाई शिप है, इसके बारे में हमने कहा था कि ये किस तरीके से जो फ्लाइट की जो पाथ है ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी जो एकॉस्टिक सिग्नल्स होते हैं इसे भी ये रीड कर सकता है। तो इसको देखते हुए भारत की तरफ से नोटिम जारी तो किया गया, लेकिन बार बार इसे कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जिसमें यह लिखा जा रहा था कि इंडिया एंड चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम्स इन बे ऑफ बंगाल रीजन। खैर यहाँ पर K4 जो मिसाइल्स है हमने जिस न्यूक्लियर पावर सबमरीन से लॉन्च किया है INS अरिहाट, जिसमें अब तक K15 जो मिसाइल्स हैं ये लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज रखता था। लेकिन K4 मिसाइल्स के टेस्ट करने के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि जो K15 है, जिसे हम लोग सागरिका मिसाइल्स भी कहते हैं, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर की थी, लेकिन K4 जो मिसाइल्स है इसकी रेंज 3,500 से लेकर जो मैक्सिमम रेंज है ये 4,000 किलोमीटर की है। और हर एक मामले में, चाहे लेंथ हो, वेट हो या फिर वॉर हेड कैरी करने की बात हो, हर एक मामले में K4 जो मिसाइल्स है ये K15 से, और K15 के अलावा भी जो निर्भय मिसाइल्स है इसका भी हम लोग यूज करते हैं INS अरिहाट में। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। मतलब ये है कि हम लोग इस INS अरिहाट से एक साथ में 4 K4 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। और करेंटली भारत के पास में 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, एक तो INS अरिहंत और INS अरिहाट। लेकिन अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर US के पास में 66, फिर रशिया के पास में 31, चाइना 12, UK और फ्रांस के बाद में इंडिया 2 में है। लेकिन ऐसा नहीं कि DRDO 2 में ही स्टिक है, हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं अपने सबमरीन के नंबर्स को बढ़ाने में, जिसमें नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन होने वाला है ये INS अरिधमान होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि 2026 तक में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। रिसेंटली सोशल मीडिया में ये भी बातें चल रही है कि जो K4 मिसाइल्स हमने रिसेंटली लॉन्च किया है ये हमने INS अरिधमान से ही किया है। खैर यहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये INS अरिधमान ही हो सकता है, क्योंकि काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स के यहाँ पे ये भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें या तो ये कहा जा रहा है कि जो S4 क्लास सबमरीन्स है जिसे हम लोग INS अरिधमान ही कहते हैं, और जो S5 क्लास सबमरीन्स है जिसको लेकर DRDO काम कर रही है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। और K4 के टेस्ट के बाद में यहाँ पर ये एनालाइज किया जा रहा है जिस सबमरीन से यहाँ पर लॉन्च किया गया है
इसमें जो मोरिंग है, आसान भाषा में कहे तो किसी बोट को जो बांध के रखा जाता है इन सिंपल लैंग्वेज, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मोरिंग भी है, डिपार्चर विजुअल्स भी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर S-5 क्लास सबमरीन्स हो। अगर K4 मिसाइल्स की टेक्निकल एनाटॉमी के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये DRDO का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में से एक है। और अगर इसके प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में बात करें तो K4 जो मिसाइल्स है ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, क्योंकि जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स है ये काफी क्रिटिकल होता है सबमरीन्स के लिए, खासकर स्टोर करने से लेकर रैपिड अगर लॉन्च करना है तो सॉलिड फ्यूल ये क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स होते हैं ये सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और सबसे खास बात इस मिसाइल्स की ये है कि ये कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म पर ये बेस्ड है। सिंपल भाषा में कहे तो सबमरीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली होता ये है कि जब मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के बाद में ये भी हो सकता है कि जो मिसाइल्स हैं ये सबमरीन्स के ट्यूब में ही इग्नाइट हो सकता है, लेकिन जब गैस जनरेटर से मिसाइल्स को इजेक्ट किया जाता है फ्रॉम लॉन्च ट्यूब तो मिसाइल्स पहले वाटर सरफेस को क्लियर करता है, इसके बाद में सेफ एल्टीट्यूड तक पहुंचने के बाद में जो फर्स्ट स्टेज रॉकेट मोटर है ये इग्नाइट होता है। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये DRDO के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में से एक है। इसके बाद में अगर प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात करें तो K4 जो मिसाइल्स है ये एडवांस्ड RLG मींस रिंग लेजर गैरोस्कोप इसका यूज करता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो नाविक है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसके साथ भी इसे इंटीग्रेट किया गया है ताकि जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है ये ऑलमोस्ट 0 हो सके। मतलब ये है कि जब K4 मिसाइल्स लॉन्च की जाती है तो RLG फॉर्म करने के साथ में जो टारगेट है उसे पिन पॉइंट पर ये हिट कर सकती है एक्यूरेसी के साथ में। इसके साथ जो K4 मिसाइल्स हैं ये कैपेबल है हाइपरसोनिक मैन्यूवर परफॉर्मिंग करने के लिए भी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इनका एक प्रिडिक्टेबल आर्क होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव कर सकता है, लेकिन K4 में हाइपरसोनिक मैन्यूवर्स होने के कारण ये एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को भी ये बाईपास कर सकता है, चाहे चाइना के HQ-19 हो या फिर चाइनीज S-400 क्यों ना हो। और K4 मिसाइल्स के टेस्ट के बाद में भारत न्यूक्लियर ट्रायड को अब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। मतलब ये है कि अब हम लोग लैंड से भी, एयर से भी और ओशन से भी हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, जो भारत के लिए एक मेजर डेटरेंस गेम चेंजर होने वाला है। इससे भारत का जो स्ट्रेटेजिक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये भी इससे बूस्ट होता है, क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये नो फर्स्ट यूज की है। मतलब कि हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज नहीं करेंगे, हम लोग रिटेलिएट कर सकते हैं। तो सेकेंड स्ट्राइक के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर दुश्मन देश भारत के ऊपर में, भारत के लैंड हो या फिर एयर हो, यहाँ पर भगवान न करे अगर अटैक करता है और हमारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो उस केस में हमारे पास जो ओशन में, चाहे अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल रीजन हो या फिर इंडियन ओशन हो, यहाँ जो हमारे सबमरीन्स हैं इसके जरिए हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो K4 मिसाइल्स जिससे जो टेस्ट है ये हमारे लिए एक सर्वाइवल फैक्टर भी है, और इससे कहीं ना कहीं हमें सी एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि जिस INS अरिहाट से K4 मिसाइल्स का टेस्ट किया गया ये INS अरिहाट काफी महीनों तक ओशन नीचे समझ रह सकता है। इसके अलावा जो INS अरिहाट है इसकी एक खूबी यहाँ पर यह भी है कि ये सेफ बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर जो दुश्मन देश है वो अगर अपने रडार से, सैटेलाइट से ये सर्विलांस कर रहा है कि भारत अपने मिसाइल्स को कहां से लॉन्च करने वाला है, तो इसमें जो INS अरिहाट है जो महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकता है, और सडनली जब हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं तो दुश्मन देश को ये पता नहीं चलता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ है। इवन कि चाइनीज शिप जब इंडियन ओशन में देखे जाते हैं तो हमें नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही एक डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर बात करें तो काफी कम देश हैं जो न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करते हैं, उनमें से US भी है, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और अब भारत भी है K4 मिसाइल्स के टेस्ट करने के बाद में जो ओशन से न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में US के पास में ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स हैं, वैसे ट्राइडेंट 1 पहले यूज किया करता था, लेकिन ट्राइडेंट 2 आने के बाद में जिसकी रेंज है ये 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है, जो अपने ओहियो क्लास सबमरीन से लॉन्च करता है। इसके बाद में रशिया जिसके पास में बुलावा मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज बताई जाती है 10,000 किलोमीटर के आसपास में। इसके बाद चाइना जिनके पास में JL फिलहाल अभी तो 3 मिसाइल्स हैं, लेकिन JL-2 की रेंज बताई जाती है 8,000 किलोमीटर के आसपास में। और जो चाइना का जो नया JL-3 है इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके साथ फ्रांस जिसके पास में F-51 मिसाइल्स हैं, यूनाइटेड किंगडम जिनके पास में भी ट्राइडेंट मिसाइल्स हैं, और अब भारत जो अपने INS अरिहाट से
K4 मिसाइल्स को लॉन्च कर चुका है और इसके साथ भारत छठा ऐसा देश बन चुका है जिनके पास में ये कंप्लीट न्यूक्लियर ट्राइड है। हाँ, ये अलग बात है कि K4 मिसाइल्स की जो रेंज है ये 3,500 किलोमीटर की है, लेकिन ऐसा नहीं कि DRDO उस पर काम नहीं कर रही है। DRDO K5 मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रही है। इसकी रेंज बताई जा रही है अग्नि 5 मिसाइल्स की तरह, यानी कि इसकी रेंज हो सकती है कि 5,500 किलोमीटर से लेकर 6,000 किलोमीटर की यहाँ पर रहने वाली है। तो फिलहाल अभी ये करंटली अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन K6 को लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि DRDO K5 के बाद में K6 को यहाँ पर लाने वाली है, जिसकी रेंज यहाँ पर है 6,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर की। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल पर ये बेस्ड है, मतलब कि एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट को हम लोग हिट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने अग्नि 5 के बारे में सुना होगा। रही बात सबमरीन्स की, जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि K4 जो मिसाइल्स है हो सकता है यहाँ पे S4 से यानी कि INS अर्धमान से या फिर S5 क्लास जो और भी एडवांस है, जो कि एक लार्जर क्लास ऑफ सबमरीन्स है जिसकी टोटल जो वेट है 13,500 टन की है, जो एक साथ 12 से 16 K4 जो मिसाइल्स है या फिर K5 मिसाइल्स है ये लॉन्च कर सकता है। तो DRDO कहीं ना कहीं S5 क्लास के ऊपर में भी काम कर रही है एक लंबे टाइम से। और ऐसे डेवलपमेंट तब निकल के सामने आ रहे हैं जब आज के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बंगाल रीजन में ही एक टेंशन बना हुआ है, जहां बांग्लादेश आज के टाइम में मिसाइल से लेकर जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो प्रोक्योर करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ में एक डिफेंस टाइज करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ में है, और अगर बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है इसका वायलेशन होता है तो पाकिस्तान भारत के ऊपर में मिसाइल से अटैक कर सकता है। तो ऐसे टाइम में K4 मिसाइल्स का टेस्ट करना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सिग्नल हो सकता है। खैर, ये दोनों तो D कैटेगरी वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो B कैटेगरी वाले हैं चाइना, इसे हमने यहाँ पर मेन सिग्नल दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।